आज हम मंडे का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर मंडे के दिन कौन-कौन सा सेटअप बन सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। क्या मंडे का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या ये जो नीचे का मूवमेंट है, क्या हमें और भी देखने को मिल सकता है? अगर ये नीचे का मूवमेंट दिखाती है निफ्टी 50 के अंदर तो कहाँ तक और दिखा सकती है नीचे का मूवमेंट? आखिर कौन-सा लेवल होगा जहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर? अगर मंडे का बाजार गैप डाउन खुल जाती है तो इसी तरीके से हमें गिरावट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। पूरे डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे। जिन लोगों को लॉजिक को समझना है वो लोग बिल्कुल आराम से देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, दिमाग लगा करके देखना, बड़े आराम से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक लॉजिक दिखाऊंगा और उस लॉजिक पर मैं आप लोगों को 3 और लॉजिक दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा जो आखिर मंडे के दिन कौन-कौन सा ट्रेड सेटअप बन सकता है और कहाँ-कहाँ बन सकता है और कितना हमें और नीचे का जो मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। बड़े आराम से देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्या कर जाते हो, आप लोग लाइक करते ही नहीं हो और हाइप भी नहीं करते हो और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, इतना आप लोगों को सिखाता हूँ, तो भाई साहब एक लाइक तो बनता है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर जो हमारा लेवल था 24,847 का, जो कि हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी के टाइम पर निफ्टी 24,600 के आसपास कामकाज कर रही है। और मैंने कल के दिन आप लोगों को क्या कहा था, जा करके देख लेना। कल के दिन क्या मैं पिछले हफ्ते से आप लोगों को कह रहा हूं जो अब मार्केट में एक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार और ये आज का 7वां बार, यानी कि पिछले 7 दिन से हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। बताओ आप लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, आप लोग मार्केट का साइकोलॉजी नहीं समझना चाहते हो, चार्ट की साइकोलॉजी नहीं समझना चाहते हो, सिर्फ तुक्के में काम करते हो। जो कि मैं आप लोगों को कई बार कहा है, अगर इस मार्केट में आए हो तो तुक्का नहीं चलता है। इस मार्केट में तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। जो कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं, जो तुक्के के ऊपर काम मत किया करो, सीखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया करो। मैंने ये भी कहा था आप लोगों को, जो बहुत जल्दी अब हमें 24,750 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नजर आ सकती है। और आज के दिन देखिए, आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था, देख लो आप लोगों के सामने है, क्या हमें देखने को मिला या फिर नहीं मिला। किसके बेस पे? लॉजिक बेस पे। लॉजिक समझा हमने। यहाँ पर देख सकते हो, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया तो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया है, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, दिमाग लगाया करो थोड़ी सी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाओगे तो इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। और यही सच्चाई, और सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। मेरे चैनल के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं मिलता है, क्यों? लोगों को सच्चाई सुनने की क्षमता है ही नहीं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो भैया ये क्या बोल रहा है, तो भाई लॉजिक के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप लोग खाली न्यूज के पीछे भागते हो, ऑप्शन चेन के पीछे भागते हो। कभी चार्ट को डीपली देखा है, अच्छे से देखा है, उसको सीखा है, समझा है? तो मुझे बताओ। सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन चेन के ऊपर कॉल और पुट दिखता, उसके अलावा आप लोगों को क्या दिखता है? आप लोग एक बात ध्यान में रख लेना, लगने पे नहीं दिखने पे काम करना चाहिए इंसान को। जो चीज आप लोगों को दिख रहा है ना, उसी पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि लग रहा है ऐसा होगा, लग नहीं रहा है, दिख रहा है ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। मैं दिखने पे काम करता हूं, लगने पे कभी नहीं काम करता हूं। लगने के लिए तो बहुत कुछ लग जाएगा, मगर दिखने पे जो चीज आपको दिखेगा वही चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज आपको दिखता है उसी चीज पे आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो आप लोगों को चीजें नहीं दिखता है उन चीजों पे क्या ही कर लोगे विश्वास, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो,
चीजों को देखना ही नहीं चाहते हो। लोग यहाँ पर भर भर के बताते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब बताओ कैसा हो गया ये? अब ये गिरावट क्या हमें और भी देखने को मिल सकता है? हाँ या ना का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है भाई साहब इतना हमें बराबर हमें क्या देखने को मिला, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। और मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। कितने बार सिखाऊं, कितने बार आप लोगों को सिखाऊं, बस यहाँ पर आप लोगों का साइकोलॉजी कहां पर चला जाता है? कॉल और पुट के चक्कर में, कॉल और पुट के चक्कर में चले जाते हैं। आज के दिन भी लोगों ने क्या ही बताऊं, कॉल में भर भर के बनाए होंगे और भर भर के जो करना होगा वो भी करवाए होंगे, ये भी मैं जानता हूं। क्योंकि ऐसे लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है, भैया इतना मार्केट गिर गया, अब यहां से क्या ऊपर जाएगी? तो भाई साहब कोई भी चीज अगर करते हो तो उसके लिए आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बाजार में कहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? उन चीजों को देखो। बाजार में कहां से बिकवाली देखने को मिलेगा? उन चीजों को देखो। अब ये थोड़े ना आज के दिन गिरावट दिखा दिया है तो आज के दिन ही ऊपर चली जाएगी। ये मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, ऊपर भी जा सकती है या फिर और भी नीचे जा सकती है। हाँ या ना का जवाब देना आप लोग। लेकिन आप लोग नहीं सीख पाते हो, आप लोग समझ नहीं पाते हो। देखो जी, कभी भी कोई चीज अगर उठता है तो बड़ी स्लोली स्लोली उठता है, अगर गिरता है तो बहुत ही जल्दी गिर जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जब ये ऊपर गई थी ना, बिल्कुल आराम आराम से गई थी, गैप अप खुल करके साइडवेज हो करके, और जब गिरावट आई ना भाई साहब तो देख लो आप लोगों के सामने है। अब ये गिरावट क्या यूं ही बनी रहेगी या फिर अब यहां से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो भैया बायर का एसएल कहां कहां तक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, पहला जो लेवल हमारे लिए मेरे लिए होगा 24,500। ठीक है, अब ये लेवल कभी भी टच कर सकती है, वो चाहे गैप डाउन खुल करके टच करे। अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे खुला तो अगला लेवल सीधा सीधा हमें नजर जो आ रही है मुझे 24,400 का लेवल। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जब इस लेवल को टच कर दिया ना निफ्टी 50 के अंदर 24,400 का, तो वहां से कुछ भी हो सकता है। बस मुझे तो इस लेवल का वेट है, 24,400 का जो लेवल है ना, मुझे इसका वेट है। मैं इसी लेवल का वेट कर रहा हूं जो कि आप लोगों को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इससे नीचे भी जा सकती है। अगर 24,400 से नीचे गई ना तो भैया आने वाले टाइम के ऊपर 24,000 का भी लेवल नजदीक ही है, इस बात का ध्यान में रख लेना। ठीक है ना? तो यहाँ पर कॉल पुट करने के लिए आते हो ना, तो सबसे पहले सीखने का प्रयास किया करो। कॉल पुट तो चलता ही रहेगा मगर सीखना तो जरूरी है, इस बात का ध्यान में रख लेना। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है भैया जो अब हमें देखने को मिल सकता है 24,400 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर थोड़ा सा हम संभल करके कामकाज करेंगे क्योंकि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां तक जा सकती है निफ्टी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इतना बड़ा गैप डाउन ही खुल करके लेवल टच कर दे, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके लेवल को टच करे, या फिर फ्लैट खुल करके ही लेवल को टच करे, मगर दिखने को मिल जाएगा आप लोगों को। बस बता दिया, बस समझ लो, जितना मैंने बता दिया, जितना मैंने सिखा दिया ना, वो बस समझ लो इन चीजों को। ठीक, चलो अब मंडे के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर बात कर लें। वीडियो को लाइक कर देना, भूल जाते हो भाई, लाइक कर देना। बहुत ही सच्चाई बोलता हूं मैं और बहुत ही डीपली सिखाता हूं, सीख करके जाना। यहाँ 5 सेकंड 10 सेकंड देखने से आप बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाओगे, सीखने से दिमाग लगाने से बन पाओगे। दिमाग लगाओ, दिमाग जितना दिमाग लगाओगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। वो किसी भी फील्ड के अंदर दिमाग लगाओ, कहीं भी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इस मार्केट में ज्यादातर लोगों के पास दिमाग तो होता ही नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर दिमाग होता, बाजार में इतनी बड़ी बाइंग आई भैया, वहां से हमें करेक्शन देखने को मिला ही नहीं, तो बाजार में किस बात का कॉल साइड जाना? मुझे ये बताओ ना, मुझे इसका कोई एग्जांपल दे करके दिखाए, मुझे कोई इस बात को समझाए, है ना? कंटिन्यू बाजार ऊपर जा रही थी, कंटिन्यू बाजार ऊपर जा रही थी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा
अरे भाई साहब, चलो अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आराम से सुनना। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है या जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, जा सकते हो भैया, तुम्हारा तो बस ऐसे ही रह जाएगा और तुम ऐसे ही रह जाओगे, कॉल पुट के चक्कर में रह जाओगे, बस तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। और जिन लोगों को सीखना है सीखो भैया। अब देखो लेवल इंपोर्टेंट कौन सा है भैया, 24,810 का लेवल इंपोर्टेंट रहने वाली है निफ्टी 50 के अंदर रेजिस्टेंस। और अगला जो लेवल रहने वाली है वो रहने वाली है 24,914 का लेवल। दो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल रह सकती है वो रह सकती है 24,492 का। और अगला लेवल सीधा सीधा 24,400 का। ठीक है जी, अगर ये लेवल ब्रेक कर गया तो 24,340 का। ठीक, ये लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर 24,400 का जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, और ऊपर के तरफ 24,800 का जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जहां से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इतना मैं बता दिया। क्या बता दिया मैंने? 24,400 और 24,800 निफ्टी 50 के अंदर एक बहुत ही बढ़िया लेवल है, जहां से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर निफ्टी मंडे के दिन 24,492 के लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर हमारा लेवल है 24,400 का। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर जो सेलर लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। लेवल को टच भी कर देती है, वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट लेने आती है या फिर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सेटअप रह सकता है। अब यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चल सकते हैं? तो फ्लैट खुल जाती है तो पहला कंडीशन, अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करके और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अगर ऊपर की तरफ कर जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे क्या हो रहा है बाजार में, बस कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? चलिए, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो क्या होगा, इसे समझना है ना। थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके कामकाज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, और आज के दिन इतना बड़ा गिरावट भी देखने को मिला है ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी 24,800 का। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी ना तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, डिप लेगी, अगेन ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला लेवल कहीं ना कहीं 24,914 का रह सकता है। ठीक है जी, चलिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस हमारे लिए रहने वाली है वो रहने वाली है भैया कौन सा, तो ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 54,624 का। सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट कौन सा रह सकता है भैया, तो भैया यहाँ पर सपोर्ट जो हमारे लिए रह सकता है वो सीधा सीधा 54,058 का साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है हम यहाँ पर वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो मार करके चलेंगे, उसके बाद लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाती है तो अगर यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, गैप अप खुलने के बाद डिप लेती, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर 30 से लेकर के 45 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर बेट करेंगे, ब्रेकआउट पे बेट करेंगे, वेट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो भाई साहब हम ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा सबर रखो, इस मार्केट में धैर्य रखो, धैर्य, धैर्य किसी के अंदर नहीं है, जल्दबाजी सभी के अंदर है, जल्दबाजी में लोग जाते हैं। जल्दबाजी मत करो, जितना जल्दबाजी करोगे उतना ही इस मार्केट में जाओगे। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से दिमाग लगा करके ध्यान पूर्वक से सीखो और उसको समझो और उसके बाद इस मार्केट में आओ तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर यूं ही तुक्काबाजी देख करके करते रहोगे तो बस यूं ही रह जाओगे। ये मैं सत्य बातें मैं आज आप लोगों को बता दिया हूं। तो आशा करता हूं ये जो लर्निंग वीडियो था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा जरा सा भी
तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।